वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। A Song of Ice and Fire की दुनिया में नेड स्टार्क, रेगार टारगेरियन, लियाना स्टार्क, डेनेरिस टारगेरियन और जॉन स्नो के नाम जाने पहचाने हैं। रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क अपनी मौत के इतने सालों बाद भी किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी जाहिर करवाते रहते हैं। कभी डेनेरिस टारगेरियन के ड्रैगन ड्रीम्स की सूरत में, कभी नेड स्टार्क के फीवर ड्रीम्स की सूरत में, तो कभी शमाल की दीवार पर नीले रंग के फूलों की सूरत में। आज की इस वीडियो में रॉबर्ट बराथियन की बगावत खत्म होने के बाद के वाकयात, खास तौर पर टावर ऑफ जॉय और ड्रैगन स्टोन में क्या हुआ पर बात करेंगे। किंग्स लैंडिंग और स्टॉर्म्स एंड को अपने कब्जे में लेने के बाद बादशाह रॉबर्ट बराथियन का एक ही मकसद है कि हर टारगेरियन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। रॉबर्ट बराथियन, जिसकी दादी एक टारगेरियन शहजादी थी और जिसका बाप बादशाह एरस टारगेरियन का पक्का दोस्त था, लेकिन रेगार टारगेरियन के लियाना स्टार को मुबैना अगवा करने के बाद से तमाम टारगेरियंस और खसूसन रेगार टारगेरियन का वो जानी दुश्मन बन गया था। रॉबर्ट ने रेगार को ट्राइडेंट की लड़ाई में मार तो दिया था, लेकिन अभी भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला था। बादशाह बनने के बाद एक बार रेगार के जिक्र पर नेड स्टार्क ने जब कहा कि तुमने उसे उसके जुर्म की सजा में मार तो दिया था, तो रॉबर्ट का जवाब था कि हकीकत में सिर्फ एक बार मारा था। अब मैं उसको हर रोज मारता हूँ और जो ज्यादती उसने लियाना से की, उसके लिए मेरा दिल करता है रेगार को हर रोज जिंदा करूं और फिर कत्ल करूं। टारगेरियंस के खिलाफ इस गुस्से की वजह से ही जब लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर ने रेगार के बच्चों शहजादी रेनिस और शहजादा एगोन और उनकी मां एलिया मार्टेल की लाशें रॉबर्ट के सामने पेश की, तो रॉबर्ट ने उस पर खुशी का इजहार किया, लेकिन नेड स्टार्क ने इसे बच्चों का कत्ल करार देते हुए एहतजाज किया। नेड स्टार्क किंग्स गार्ड नाइट सर जेमी लैनिस्टर को भी उसके किए की सजा के तौर पर शमाल की दीवार पर भेजना चाहता था। नेड के ख्याल में जेमी ने उस बादशाह की हिफाजत का हलफ उठाया था, उसी को कत्ल करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट बराथियन ने न सिर्फ ये कि जेमी को माफ कर दिया और उसे अपने किंग्स गार्ड नाइट्स में जगह दी, बल्कि जॉन एरन के कहने पर टाइवन लैनिस्टर की बेटी सर्सी लैनिस्टर से शादी पर रजामंद भी हो गया और इस शादी से वेस्टरोस में नए बराथियन लैनिस्टर इत्तेहाद का आगाज हुआ। रॉबर्ट के हैंड ऑफ द किंग के लिए भी दो उम्मीदवार थे। लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर, जो कि आखिरी टारगेरियन बादशाह एरस टारगेरियन के दौर में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुका था, और दूसरा था जॉन एरन, जो कि एक तरह से रॉबर्ट के बाप की जगह था। रॉबर्ट ने अपना बचपन जॉन एरन की शागिर्दी में ही गुजारा था, इसलिए वो उसकी हर बात मानता था। इन दोनों में से हैंड ऑफ द किंग बनने का कुरा आखिरकार जॉन एरन के नाम निकला। नेड स्टार का अगला मिशन स्टॉर्म्स एंड को टायरल फौज से आजाद करवाना था। इसकी तफसीलात बैटल ऑफ द ट्राइडेंट वाली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। स्टॉर्म्स एंड का मुहासरा उठने के बाद रॉबर्ट ने अपने भाई स्टैंडस बराथियन को बहरी बेड़ा बनाने का टास्क दिया, ताकि ड्रैगन स्टोन में मौजूद आखिरी टारगेरियन मलका और उसके बेटे शहजादा वसायरस टारगेरियन को भी पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। बादशाह एरस ने मलका रहीला टारगेरियन और बेटे वसायरस टारगेरियन को रॉबर्ट की बगावत की ट्राइडेंट की लड़ाई के बाद हिफाजत के लिए ड्रैगन स्टोन भेज दिया था। ट्राइडेंट की लड़ाई में रेगार टारगेरियन की मौत की खबर सुनकर एरस इतना पागल हो गया कि अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती की। रॉबर्ट के किंग्स लैंडिंग पर कब्जे के बाद मलका रहीला टारगेरियन ने अपने बेटे वसायरस टारगेरियन को ड्रैगन स्टोन का बादशाह बनाया। ड्रैगन स्टोन में रहाइश के 9 महीनों बाद मलका ने नन्ही शहजादी डेनेरिस टारगेरियन को जन्म दिया। वो रात टारगेरियन खानदान के इन बचे हुए अफराद के लिए बहुत भारी थी। उस रात एक शदीद समुद्री तूफान आया, जिसमें टारगेरियन बहरी बेड़े के बचे हुए जहाज तबाह हो गए। इस तूफान की वजह से डेनेरिस को डेनेरिस स्टॉर्मबॉर्न यानी तूफान में पैदा होने वाली कहा जाता है। मलका रहीला डेनेरिस को जन्म देते हुए जान की बाजी हार गई और नन्ही शहजादी को वसायरस की जानशीन और प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन का खिताब दिया गया, और यूं वो प्रिंस या प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन का खिताब पाने वाली आखिरी टारगेरियन शहजादी बनी। मलका की मौत और टारगेरियन बेड़े की तबाही के बाद ड्रैगन स्टोन कैसल के मुलाजमों ने वसायरस और डेनेरिस को रॉबर्ट को बेचने का मंसूबा बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे पर अमल करते, सर विलियम डेरी ने चंद वफादार मुलाजमों के साथ मिलकर शहजादा और शहजादी को आजाद शहर ब्रावोस मुंतकिल कर दिया। ब्रावोस में ही रहाइश के दौरान सर विलियम डेरी की मौत वाक़या हो जाती है और टारगेरियन शहजादे और शहजादी का दुखू भरा सफर फिर से शुरू होता है।
स्टेनस ब्राथियन ड्रैगनस्टोन पर कब्जा कर लेता है और रॉबर्ट उसे लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाता है, लेकिन रॉबर्ट के दिल में अपने भाई के खिलाफ गुस्से वाले जज्बात रहते हैं कि उसने ड्रैगनस्टोन पर हमला करने में देर क्यों की। शायद इसीलिए रॉबर्ट ने स्टॉर्म्स एंड की कैसल स्टेनस को देने की बजाय अपने छोटे भाई रेनली ब्राथियन को दी, जो कि उस वक्त अभी बच्चा था। स्टॉर्म्स एंड का मुहासरा उठाने के बाद नेड स्टार्क के सफर की तफसीलात बहुत अहम हैं। जंग के हाथमे तक किसी को पता नहीं था कि लियाना स्टार्क कहाँ है। वो जगह जहाँ लियाना ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उस जगह को टावर ऑफ जॉय कहते हैं, और वहाँ जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात हमें बाद में नेड स्टार्क के फीवर ड्रीम से हासिल होती हैं। नेड के मुताबिक वो अपने 6 साथियों के साथ उस जगह पहुंचा जिसे रेगार टारगेरियन ने टावर ऑफ जॉय का नाम दे रखा था। उन्होंने दूर से ही टावर के बाहर बैठे हुए 3 किंग्सगार्ड नाइट्स सर आर्थर डेन, सर जेरल्ड हाईटावर और सर ओजवेल वेंट देखे। वहां पहुंचकर नेड ने उनसे कलाम करते हुए कहा कि मैंने तुम लोगों को ट्राइडेंट पर ढूंढा। सर आर्थर डेन ने कहा कि हम वहां नहीं थे, अगर होते तो अब तक रॉबर्ट जमीन के नीचे दफन होता। फिर नेड ने कहा कि किंग्स लैंडिंग में भी तुम नहीं थे जब तुम्हारे भाई जेमी लैनिस्टर ने बादशाह की कमर में तलवार घोंपी। आगे से जवाब आया कि बहुत दूर। नेड स्टार्क ने फिर जुमला कसा कि मैं स्टॉर्म्स एंड गया और लॉर्ड टायरल और रेड वाइन हथियार डालकर अपने घरों को चले गए हैं। किंग्सगार्ड ने जवाब दिया कि हम झुकने और हथियार डालने वाले नहीं हैं। नेड ने कहा कि मुझे लगा तुम लोग सर विलियम डेरी के साथ भाग गए होंगे। सर आर्थर ने कहा कि सर विलियम एक अच्छा नाइट है, लेकिन वो किंग्सगार्ड नहीं है। किंग्सगार्ड नाइट्स जब हलफ उठा लें तो फिर भागते नहीं हैं। इससे आगे उनकी क्या बातें हुई इसकी तफसीलात मालूम नहीं है। नेड के फीवर ड्रीम के हिसाब से सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। नेड स्टार्क को टावर में से लियाना की मुसलसल आवाजें आ रही थी और वो लॉर्ड एडार्ड पुकार रही थी। 3 किंग्सगार्ड नाइट्स के मुकाबले में वो 7 आदमी थे और आखिर में आर्थर डेन, हॉलैंड रीड और नेड स्टार्क बचे। नेड स्टार्क के मुताबिक आर्थर डेन उसे मार देता, लेकिन हॉलैंड रीड ने बचा लिया। फिर नेड स्टार्क टावर में गया और देखा कि लियाना अपने खून आलूद कपड़ों में बिस्तर पर लेटी है और एक नौमौलूद बच्चा नौकरानी के हाथ में है। लियाना ने नेड से वादा लिया कि वो इस बच्चे की हिफाजत करेगा, और जब नेड ने वादा किया तो लियाना उस बिस्तर पर ही जान की बाजी हार गई। ये बच्चा कौन था और इनके साथ नेड स्टार्क ने क्या किया, इसके बारे में मुस्तंद मालूमात दस्तयाब नहीं है। आम ख्याल यही है और गेम ऑफ थ्रोन्स शो में भी यही दिखाया गया है कि ये बच्चा जॉन स्नो है, जिसे नेड स्टार्क अपना नाजायज बेटा बनाकर विंटरफेल में ले आता है और किसी को भी पता नहीं लगने देता कि लियाना ने किसी बच्चे को जन्म भी दिया था। लेकिन कहानी इतनी सादा भी नहीं। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि नेड स्टार्क टावर ऑफ जॉय तक कैसे पहुंचा। ये जगह डॉन की सुरख पहाड़ियों को पार करके तपते सहरा में वाक़या थी और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल किए बगैर नेड स्टार्क का इस जगह की तरफ सफर करना नामुमकिनात में से है। इसीलिए कुछ लोग इस बात का इम्कान जाहिर करते हैं कि लियाना कहाँ होगी, इसकी पूरी मालूमात लॉर्ड वेरस के पास थी। लॉर्ड वेरस को मास्टर ऑफ विस्परर्स कहा जाता है और मुल्क में क्या हो रहा है उसकी पूरी मालूमात उसके पास थी। ये मुमकिन है कि नेड स्टार्क स्टॉर्म्स एंड की तरफ जाने से पहले लॉर्ड वेरस से मिला हो और लियाना की मालूमात हासिल की हों। फिर जब वो टावर ऑफ जॉय के करीब पहुंचता है तो देखता है कि किंग्सगार्ड नाइट्स टावर से बाहर खड़े हैं और इतने आदमियों को देखने के बाद भी टावर के दिफा के लिए कोई हरकत नहीं करते। इसलिए इस बात का इम्कान है कि नेड स्टार्क के आने की खबर उन तक पहले ही पहुंचाई जा चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद उनकी बातों से यही महसूस होता है वो एक मीटिंग पॉइंट था और नेड स्टार्क वहां लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया था, क्योंकि नेड का मकसद लियाना को सही सलामत वापस ले जाना था। मजीद तफसीलात में जाने की बजाय इतना कहना काफी होगा कि इन तमाम बातों का हमें नेड स्टार्क के फीवर ड्रीम से पता चलता है, जिनकी तफसीलात 100% सच नहीं हो सकती। इसका एक सबूत फीवर ड्रीम के इख्तिताम पर लियाना का लॉर्ड एडार्ड पुकारना था। इस नाम से बाहर के लोग नेड को मुखातिब करते थे। लियाना के लिए तो वो बड़ा भाई नेड ही था और लियाना को नेड को लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं थी। लियाना की ये आवाज नेड के मुलाजम वेन पूल की आवाज में बदल जाती है, जिससे नेड अपनी नींद से जाग उठता है। टावर ऑफ जॉय में क्या हुआ, इस पर इतनी ज्यादा थ्योरीज हैं कि इनकी तफसीलात अलग वीडियो में ही बयान हो सकेंगी। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी के आखिर में मुसन्नफ एक नया किरदार यंग ग्रीफ मुतारफ करवाता है। लॉर्ड वेरिस के मुताबिक ये यंग ग्रीफ असल में रेगार टारगेरियन का बेटा एगोन है, जो कि किंग्स लैंडिंग की तबाही के दौरान उसने किंग्स लैंडिंग की एक औरत के बच्चे से तब्दील करके एगोन को समुंदर पार एसोस भेज दिया
और इस बच्चे को सर ग्रेगन क्लिगेन ने मार डाला। कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि यंग रीफ ही असल में रेगार और लियाना का बेटा है, जो टावर ऑफ जॉय में पैदा हुआ। यंग रीफ के लॉर्ड वेरस, अशारा डेन और अलीरियो मोपाटिस से रिश्ते पर अलग वीडियो में बात करूंगा। अब वापस आते हैं कि नेड स्टार्क ने टावर ऑफ जॉय पर होने वाले वाकयात के बाद क्या किया। जो आम मालूमात दस्तयाब हैं उनके मुताबिक नेड स्टार्क ने अपने मरने वाले 4 साथियों को वहां दफन किया, उस टावर को तोड़ डाला और उसके पत्थर से उनकी कब्रों पर निशान लगाए। फिर वो हाउस डेन की कैसल स्टारफॉल पहुंचा और सर आर्थर डेन की तलवार डॉन उन्हें वापस की। अफवाहों के मुताबिक नेड के स्टारफॉल जाने से पहले या बाद में अशारा डेन ने भी एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और फिर मुबैना तौर पर समुंदर में कूदकर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली। नेड स्टार्क स्टारफॉल से वापस विंटरफेल पहुंचा और विंटरफेल के तय खानों में लियाना और ब्रैंडन का मुजस्समा बनवाया। बैटल ऑफ ट्राइडेंट से पहले नेड स्टार्क और कैटलीन टली की शादी हो चुकी थी और जंग के इख्तिताम पर कैटलीन ने अपने बेटे रॉब स्टार्क को रिवर रन में जन्म दिया। रॉब की पैदाइश के बाद जब वो विंटरफेल पहुंची तो उससे पहले ही नेड का नाजायज बेटा जॉन स्नो और उसको दूध पिलाने वाली मुलाजमा विंटरफेल में सेटल हो चुके थे। ये तमाम वाकयात और इनकी तरतीब इसलिए भी अहम है कि रॉबर्ट की बगावत के दौरान या बाद में पैदा होने वाले बच्चे, जिनमें रॉब स्टार्क, जॉन स्नो, डेनेरिस टारगेरियन और यंग रीफ हैं, की उम्रों में ज्यादा फर्क नहीं है और टावर ऑफ जॉय में कौन पैदा हुआ उसका पता लगाने के लिए हम उसका बाकी बच्चों की उम्रों से तकाबल कर सकते हैं। टावर ऑफ जॉय में कौन पैदा हुआ, जॉन स्नो के माँ बाप कौन थे, जॉन स्नो और डेनेरिस की उम्रों में फर्क क्या है, क्या नेड स्टार्क और अशारा डेन का अपना भी कोई बच्चा था, नेड के छोटे भाई बेंजन स्टार्क ने अचानक शुमाल की दीवार पर जाने का फैसला क्यों किया। इन सब सवालों का जवाब इस सिलसिले की आने वाले वीडियोस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।